अपने स्कूल डेज में यही सिखाया जाता है कि आप आज जो ये पढ़ाई कर रहे हो उसको यूज करके आप फ्यूचर में सक्सेसफुल बनोगे, रिच बनोगे, अपना सपना पूरा करोगे। और स्टडीज खत्म होते ही हम सब सक्सेस पाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। सक्सेसफुल कैसे बनना है, रिच कैसे बनना है, पैसा कमाने के क्या क्या तरीके हैं, इस टॉपिक पर आपको हजारों बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट और सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। सब ये तो सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, पर ये कोई नहीं सिखाता कि कैसे संभाल कर रखना है और पैसा कैसे नहीं गंवाना, यानी हाउ नॉट टू लूज योर मनी, ये कोई नहीं बताता। अब लोगों को लगता है कि एक बार पैसा आ जाए तो फिर उसे कैसे मैनेज करना है ये तो सीख ही लेंगे और हम पैसे क्यों गवाएंगे। अगर आपको लगता है कि पैसा आ जाने के बाद आप सब कुछ सीख जाओगे, समझ जाओगे और कभी पैसा नहीं गवाओगे तो आप गलत हैं। कैसीनो या फिर स्टॉक मार्केट, लोग ऐसी ही गलतियां अक्सर करते रहते हैं जहां अपने लक को अपनी स्किल मानकर बहुत बड़ा लॉस फेस कर बैठते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आइए एक रियल स्टोरी के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आपने सक्सेसफुल लोगों की कहानी तो सुनी होगी जो जीरो से हीरो बन गए, पर यह कहानी एक ऐसे इंसान की जो हीरो से जीरो बन गया। ऑथर जिम पॉल बचपन से ही काफी रिच माइंडसेट रखते थे और शुरू से ही उन्हें रिच लोग काफी फैसिनेट करते थे और इसलिए उन्होंने 9 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया और अपनी पॉकेट मनी अर्न करते रहे। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक गोल्फ क्लब में नौकरी करी जहाँ पर उन्हें काफी सारे रिच लोग एक साथ देखने का मौका मिला। उन्होंने उन सभी रिच लोगों को ऑब्जर्व किया, उनसे बातचीत करी, उनसे मनी रिलेटेड टिप्स लिए और काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाए। कॉलेज खत्म होते ही उन्हें अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से शिकागो जाने का मौका मिला जहां पर उन्होंने स्टॉक मार्केट को अपना प्रोफेशन बनाया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डिपार्टमेंट में उन्हें अपनी पहली सफलता मिली, पर साथ ही साथ उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग भी शुरू कर दी जिससे एक बार उन्हें $10,000 का प्रॉफिट हुआ, एक बार $1,00,000 का और एक बार $2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। जिम की लाइफ सेट हो चुकी थी, वो जो चाहते थे उन्होंने वो सब पूरा कर लिया था, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और एक अच्छी लाइफ। पर वो कहते हैं ना, कामयाबी मिलते ही आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है। जिम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने लिटरली कोट किया है, मैं ऐसा सोचने लग गया था कि मैं जिस चीज को टच करूंगा वो सोना हो जाएगी। और अपने इसी एटीट्यूड में आकर उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी बैट खेली एक सोयाबीन ऑयल कंपनी पे, जिसमें उन्होंने काफी हेविली इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सारा पैसा, अपना सारा पैसा, इवन तो अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेकर उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पर अनफॉर्चुनेटली सप्लाईज कम होने से और शेयर प्राइस ओवर हाइप्ड होने की वजह से स्टॉक प्राइस गिरने लगा। पर पॉल अपने पास एक्सपीरियंस को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें ये लॉस कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर एक बार डेली 1 मंथ तक उन्हें $20,000 का लॉस होने लगा, पर फिर भी उन्होंने बैकआउट नहीं किया। धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता चला गया, पर उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बनाई हुई स्ट्रेटेजी गलत कैसे हो सकती है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा लॉस फेस करते चले गए। और फाइनली $1.6 मिलियन लॉस फेस करने के बाद उन्हें लगा कि ये गलत हो गया है और उनके ऊपर खूब सारा उधार हो गया और वो इतने डेट में चले गए कि उन्हें आगे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार ये तक सोच लिया था कि कार एक्सीडेंट ही करवा लेता हूँ जिससे मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा। पर उस दिन एक पुलिस वाले ने उन्हें ओवर स्पीडिंग करते हुए देख लिया और उन्हें ये स्टेप लेने से बचा लिया। और फाइनली जब जिम को समझ आया कि ये सब उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और उनके आई एम द गॉड, आई कैन नेवर लूज वाले एटीट्यूड की वजह से हुआ, तब उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में अपनी स्टोरी और बाकी के इन्वेस्टर्स और रिच लोगों की क्या स्टोरी है, पैसों को प्रिजर्व करने को लेकर ये सब डिस्कस किया है। और इस बुक को पब्लिश करने के बाद जिम पॉल एक सक्सेसफुल ऑथर और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन पाए जो पैसा कमाना ही नहीं बल्कि पैसा कैसे नहीं गंवाना है ये सिखाते हैं। और आज के इस वीडियो में उन्हीं की ये लिखी फेमस बुक व्हाट आई लर्नड लूजिंग $1 मिलियन की मदद से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको फाइनेंशियल जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। पैसा कमाना कैसे ये तो आप सीख ही जाओगे, पर पैसा कैसे नहीं गंवाना है आई एम श्योर आज की ये वीडियो आपको जरूर सिखा देगी। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आता है की आइडिया नंबर 1। अमीर बनने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है लॉस को समझना। दोस्तों, अगर आपको रिच बनने का शॉर्टकट जानना है तो उसके लिए आप लोकल बुक स्टोर से जाकर कई सारी बुक्स पढ़ सकते हो, पर कहीं ना कहीं ये बुक्स काफी कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। यानी एक उधर कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और। कुछ ऐसे ही हिसाब है इन्वेस्टर्स का, कोई इन्वेस्टर कुछ कहता है तो कोई कुछ और। पर इन सभी लोगों ने, चाहे वो इन्वेस्टर हो या रिच बिजनेसमैन, सबका एक कॉमन फंडा है, दैट इज डोंट लूज मनी। इन्वेस्टिंग के इतिहास में, ये कह लो कि वॉल स्ट्रीट के इतिहास में 10 मार्च 2021 जैसा लॉस किसी इन्वेस्टर को नहीं हुआ होगा। मशहूर इन्वेस्टर बिल होंग, जिनकी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी और वॉल स्ट्रीट के काफी जाने माने प्लेयर्स में से एक थे, उन्हें सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर $20 बिलियन का नुकसान हुआ। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये सबसे बड़ा लॉस था। दरअसल बिल होंग 20 साल से मार्केट के तगड़े प्लेयर्स में से थे,
पर उनके कॉन्फिडेंस ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने कभी आने वाले इस लॉस को एंटिसिपेट ही नहीं किया और अपने साथ साथ काफी लोगों का पैसा उन्होंने डुबा दिया। दोस्तों, कभी कभार हम मार्केट को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि हम लॉस को प्लान ही नहीं करते और ये सोचते ही नहीं है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। 1 मिलियन लॉस को फेस करने के बाद ऑथर जिम पॉल ने भी इसी प्रिंसिपल पर फोकस किया। अब आता है की आइडिया नंबर 2। We react poorly to the losses and that often makes the situation worse। यानी कि जब भी हमें लॉस होता है तो हम कुछ इस तरह बिहेव करते हैं जैसे कि हमारी सिचुएशन और खराब हो जाती है। दोस्तों, अगर बात हो इन्वेस्टिंग की या फिर हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स की, हम दोनों ही फील्ड्स में लॉसेस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, जिस वजह से फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ये है ऋषभ। इसने एक कंपनी के बारे में बड़े अच्छे से स्टडी किया और जब उस कंपनी का IPO लॉन्च होने वाला था तब तक उसने उस कंपनी में 15,000 रुपए तक इन्वेस्ट करने का सोचा था, पर कुछ इन्वेस्टर्स को और न्यूज को देखकर उसने ये लिमिट इंक्रीज कर दी और अपनी 1 महीने की पूरी सैलरी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, 25,000 रुपए। अब इनिशियली उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ठीक ठाक ऊपर गया, पर सडनली मार्केट बड़ी तेजी से गिरना चालू हुआ और ऋषभ ने सोचा मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा और छोटे मोटे लॉसेस से क्या होता है, फ्यूचर में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा। धीरे धीरे ऋषभ का लॉसेस 25,000 की वैल्यू 18,000 हुई और फिर 15,000 और गिरते गिरते 3,000 और अब ऋषभ के पास वेट करने के अलावा सच में और कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट हो या फिर आपका फाइनेंस, अगर आप लॉसेस को लेकर पोली रिएक्ट करोगे तो अल्टीमेटली वो आपकी हैबिट बन जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सब कुछ अपना खो बैठोगे। इसलिए हमें लॉसेस को भी इक्वल अटेंशन देना चाहिए। अब आता है की आइडिया नंबर 3। क्राउड बिहेवियर इज ए मेजर ड्राइवर ऑफ अवॉइडेबल लॉसेस। दोस्तों, सोचो कि आप एक स्टेडियम में बैठे हो और इंडिया का मैच चल रहा है और आप स्टेडियम के 2 टायर पर बैठे हो। इंडिया की कंडीशन थोड़ी खराब है और सडनली कहीं से आवाज आती है इंडिया को चीयर करने की, यानी लोग जोर जोर से इंडिया चिल्ला रहे हैं और उनको देखा देख आप भी चीयर करना शुरू कर देते हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। इन्वेस्टिंग द टेम्पल्टन वे के ऑथर जॉन टेम्पल्टन कहते हैं आपको एजुकेशन उस फील्ड में लेनी चाहिए जिसमें आपको एल्डर्स अप्रूव करें, जॉब वो लेनी चाहिए जिसमें लोगों को हाई पे मिल रही हो, लाइफ पार्टनर वो चूज करना चाहिए जिसको आपके फ्रेंड्स और फैमिली अप्रूव करें, पर इन्वेस्ट करते समय इन सभी लोगों को भूल जाओ। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो इंडिया का क्रिकेट मैच हो या किसी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट करना। हम हमेशा क्राउड को देखकर, भीड़ को देखकर काम करते हैं और ऐसे में क्रिकेट ग्राउंड पर तो ये चीजें सही साबित होती हैं, पर इन्वेस्टिंग की फील्ड में ये चीजें हमें वो लॉसेस भी करवा देती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए अपने फाइनेंस और अपने पैसों को लेकर अपने डिसीजन पर भरोसा करें। पड़ोस वाला जो भी कर रहा हो या जो भी खरीद रहा हो उसे देखकर ना चलें। की आइडिया नंबर 4। डोंट टेक ऑन रिस्क अंटिल यू हैव मेड ए क्लियर प्लान बेस्ड ऑन सॉलिड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। कभी कभार हम अपने पैसों को और फ्यूचर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सिचुएशन का सॉलिड एनालिसिस किए बिना डिसीजन ले बैठते हैं, जिस वजह से हम एक पानी के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां से न ही ठीक से तैर पाते हैं और न ही डूब सकते हैं। ऐसे 2019 के अंदर मेरे एक दोस्त की काफी टाइम से जॉब नहीं लग रही थी क्योंकि उसे हाई पेइंग जॉब चाहिए थी और काफी कोशिशों के बाद उसकी जॉब लग जाती है और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी मिलती है और 6-7 महीने काम करने के बाद वो अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने का सोचता है और एक iMac और एक ब्रांड न्यू कार EMI पर परचेस कर लेता है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कुछ 6-7 लाख रुपए थी। और फिर कोविड आने की वजह से उसे उस प्राइवेट जॉब से हाथ धोना पड़ता है और जो उसने सोचा था वो सब धरा का धरा रह जाता है। यानी दोस्तों, आपको फ्यूचर और अपने फाइनेंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वो लाइफ हो या फिर स्टॉक मार्केट। जब जब आप उससे आगे निकलने की सोचते हो वो आपको पीछे लाकर पटक देता है। यहाँ तक कि वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट के ऑथर पीटर लिंच, चार्ली मंगर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का कहना है कि हम आज तक सीख रहे हैं और इस वजह से हम कोई भी रिस्क लेने से पहले सॉलिड प्लान ए और प्लान बी रेडी करके रखते हैं, जिससे फ्यूचर में होने वाले लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस बुक से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि आपको अपने लक को अपनी स्किल नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे वो बात हो कसिनो बेट की या फिर स्पेशली स्टॉक मार्केट की। हो सके तो अपने लॉसेस पर भी फोकस करो। पैसा कैसे कमाना है ये सब बताते हैं, पर पैसा कैसे संभालना है ये कोई नहीं बताता। क्राउड की नहीं बल्कि अपने जजमेंट पर फोकस करो। सॉलिड प्लान्स के साथ रिस्क लो, लॉसेस को समझो और प्रॉफिट ही नहीं बल्कि लॉसेस पर भी ध्यान दो, वरना आपकी सिचुएशन भी ऋषभ जैसी हो जाएगी।